पूरा लगाना है? मैं तो एक एक पेज लड़का का हाँ पेज चलो लगा। आपका मैं शुरू करती हूँ, है ना। ठीक है। प्रणाम। आपका दो पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो आपका पेपर फर्स्ट है उस पेपर में आपके आएगा कृष्णचंद्र की ड्रामा निगारी की खूबियाँ। ठीक है, कृष्णचंद्र पूरा आपको ड्रामा पढ़ना है, आपको ड्रामे के फन पे करना है। ड्रामा किसे कहते हैं, यानी ड्रामे की तारीफ बेजवाब बेटो, ताकि पता लगे कि आपको ड्रामे की तारीफ, ड्रामे के अज्जाए तरकीबी, है ना, और उर्दू में ड्रामा निगारी की तारीफ। ठीक है, ये सवाल रहेगा। फिर आपकी जो दूसरी किताब है वो दूसरी किताब है मेयारे अदब। ठीक है, मेयारे अदब में आपके जो जितने भी सबक हैं, जैसे दर मदह अक्ल, दर मुजम्मत तमाम, और नमक का दरोगा, है ना, और नमक के दरोगा के अलावा कलीम दौलताबाद में, है ना, कुत्ते, और क्या बोलते हैं आपका सर सैयद अहमद खां का मजमून अपनी मदद आप, इन तमाम मज़ामीन पे सवालात आएंगे। अब जहाँ तक आपके पेपर का पैटर्न का ताल्लुक है, पेपर का पैटर्न आपका ये है कि आपके पहला सवाल जो होता है वो 10 मारूफी सवालात का होता है ना, यानी एक एक नंबर के 10 सवालात आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, यानी मीर अमन दहलवी जिनका मजमून सैर पहला दुर्वेश है, उसके मुसन्निफ कौन हैं, है ना। मीर अमन दहलवी का पूरा नाम लिखिए। मीर अमन दहलवी कब और कहाँ पैदा हुए थे, मीर अमन दहलवी के वालिदैन का क्या नाम था, मीर अमन ने किन किन असनाफ पर तबाह आजमाई की है, मीर अमन की कितनी किताबें हैं। तो इस तरह से आपका सवाल आएगा, है ना। या जैसे आपके पहला जो चैप्टर है वो दर मदह अक्ल और दर मुजम्मत तमा है, जो कि मुल्ला असदुल्ला खां वजी का है। वजी चूँकि दक्कन के थे और इन्होंने जो लिखी है सबरस और कुतुब मुश्तरी 2 किताबें हैं। तो आपको उनकी यौम पैदाइश, कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, वालिदैन के नाम क्या थे, ये सवालनामा आप अपनी एक कॉपी में तैयार करती रहिए। और उसके अलावा जैसे जो मैं PDF डाल रही हूँ उसमें जो लिख के भेज रही हूँ आपको आपके ग्रुप पे, आप ग्रुप पे जुड़ी हुई हैं। आया नहीं मेरे पास, वैसे तो मैं आई थी। अरे ग्रुप पे तो मैंने क्या अभी थोड़े ही बच्चे जुड़ पाए, कुछ बच्चों ने अपने नाम डिलीट करवा दिए और पेरेंट्स के नाम जुड़ गए थे, तो वो मैं आपको जोड़ दूंगी। ठीक है, तो उसमें आपका रहेगा यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं, आप उनको देखिए, है ना। इसके अलावा PDF डाल रही हूँ आपकी क्लासेस में, वो देखिए। तो जहाँ तक क्वेश्चन पेपर का ताल्लुक है, पहला सवाल आपके आ रहा है 10 मारूजी सवालात। ये आपका क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए रहेगा। इसमें 10 सवाल आएंगे, 10 के 10 करने हैं, मुख्तसर सवालात हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सवाल है आपका, दूसरा पार्ट है इसका, पार्ट बी है। तो पार्ट बी में जैसे मीर अमन दहलवी, या जो यूनिट 1 के अंदर जितने आपके नस्र निगार हैं उनकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी। तो जो आपका पार्ट बी है उस पार्ट बी में आपके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, इस तरह से करके 5 यूनिट आएंगे और हर यूनिट में आपके 2-2 सवाल होंगे, यानी 10 सवाल आएंगे, लेकिन आपको उसमें करने हैं 5 सवाल। ठीक है, अब वो 5 सवाल कितने, उसके लिए अल्फाज की तादाद जो है वो 250 मुकर्रर की गई है ना। और उसके अलावा आपके अल्फाज की तादाद 250 के अलावा मार्क्स जो हैं वो आपके 10 मुकर्रर किए गए। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर होगा उस फर्स्ट पेपर के अंदर जो आपकी किताबें कवर होंगी वो सैर पहले दुर्वेश का खुला वो दरवाजे खोल दो, जो कि मतलब कृष्णचंद्र का लिखा हुआ ड्रामा है, उस पे सवालात रहेंगे। और ये जो किताब आपकी चलती है इस किताब के अंदर से आपके जो लिखने वाले हैं किसी मजमून का खुलासा आ जाएगा। जैसे नमक का दरोगा दिलचस्प मजमून है, अपनी मदद आप है,
पहले ध्रुवेश की कहानी है ना, और लखनऊ की रईसाना जिंदगी की एक झलक है। तो ये तमाम जो है ये आपके पार्ट बी में आएंगे। तो पार्ट बी में जब आप 10-10 नंबर के 5 सवाल करेंगी तो आपके ये सवाल नंबर हो जाएंगे 50। ये कोर्स बीए पार्ट 1 का है। बीए पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर का आपको मैं बता रही हूँ। तो आपका पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया और पार्ट सी। अब सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पहला सवाल तो 1-1 नंबर का हो गया, दूसरा वाला पार्ट जो है वो 10-10 नंबर के 1-1 सवाल का। जब आप 5 सवाल मुंतखब करेंगी तो आपके कितने हो जाएंगे? 50 नंबर, है ना। 50 नंबर बी पार्ट के हो गए और 10 नंबर हो गए आपके पहले पार्ट के, पार्ट ए के। अब जो पार्ट सी है, उस पार्ट सी में जो आपका आएगा वो मतन की तशरीह आएगा। मतन माने टेक्स्ट, जो आपके मतलब चैप्टर चलते हैं, उन चैप्टर्स के 3 पैराग्राफ आएंगे और ये सवाल लाजमी करना होगा। 3 पैराग्राफ में आपको क्या करना है? सियाक़ो सबाक़ का हवाला देना है, यानी इसके मुसन्निफ कौन है और ये पैराग्राफ, ये इक़्तिबास कौन से उससे अव्ज़ किया गया है ना। तो उसमें से आपको मतलब सियाक़ो सबाक़ का हवाला देके फिर उसको आसान ज़बान में करके लिखना है। और उसके अलावा जो लफ्ज़ी और मानवी जो खूबियाँ हैं अल्फाज के एतबार से, उसके अंदर जो जैसे मान लो मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, उन तमाम चीज़ों का जिक्र करना। ये सवाल आपका 20 नंबर का होगा, लाजमी होगा। तो जो पार्ट सी है, उस पार्ट सी में आपके 4 सवाल आएंगे। तो एक तो ये हो गया, है ना। उसके बाद आपके सवाल रहे 3, बाकी मानदा 3 सवाल रहे, बाकी बचे हुए 3 सवाल रहे। उन 3 सवालों में से आपको एक सवाल 20 नंबर का और करना होगा। ये जो तशरीह वाला सवाल है, ये चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, चाहे आपका सेकंड पेपर हो, जिसमें भी आपके टेक्स्ट चलता है, उस मतन चलता है, उस मतन की तशरीह का एक सवाल आपको लाजमी तौर पर करना होगा, ठीक है। और बाकी जैसे आ जाए आपके मीर अमन दहलवी की तर्ज तहरीर की खुसूसियात लिखिए, या मीर अमन की बाग़ बहार की खुसूसियात लिखिए, या सर सैयद अहमद खां की नस्र निगारी की खूबियाँ लिखिए, है ना, या डिप्टी नज़ीर अहमद, किसी में भी जो आपके म्यार अदब में जितने भी नस्र निगार हैं, उनकी नस्र निगारी की खूबियाँ